बर सगीर की टॉप 10 तामीरात में से एक शाहरुख आलम का ये जो मज़ार है, जो कि मुल्तान की इस वक्त पहचान है। तकरीबन 414 फुट ऊंचा जो ये दरबार है, ये हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह सरकार के पोते हैं। ये जो दरबार है, गयासुद्दीन तुगलक जो उस वक्त मुल्तान के गवर्नर थे और तुगलक बादशाहत के जो है यहाँ पर गवर्नर थे, उन्होंने अपने लिए तामीर किया था। यहाँ से अगर आप खड़े होकर देखें तो मुल्तान का पूरा जो शहर है वो भी आपको नज़र आता है, मुल्तान की आबादी आपको नज़र आती है। हज़रत शाहरुख आलम रहमतुल्लाह अलैह बर सगीर पाको हिंद के रूहानी पेशवा, आज भी लोग इनके जो दरबार है इससे फैज़ पा रहे हैं। लेकिन ये जो दरबार है इसकी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा रिच है, बहुत ज़्यादा वसी है। ये जो दरबार है, गयासुद्दीन तुगलक जो उस वक्त मुल्तान के गवर्नर थे और तुगलक बादशाहत के जो है यहाँ पर गवर्नर थे, उन्होंने अपने लिए तामीर किया था। तकरीबन 414 फुट ऊंचा जो ये दरबार है, ये उन्होंने बनाया था और जिसका मकसद यही था कि जब गयासुद्दीन वफात पाएँ तो वो अपने लिए ये जो कब्र है उन्होंने पहले ही बना ली थी। लेकिन हज़रत शाहरुख आलम की इस्लाम के लिए बेपनाह जो है वो खिदमात के पेश नज़र गयासुद्दीन ने तरजीह दी हज़रत शाहरुख आलम को कि उनको जो है यहाँ पर मदफन किया जाए। आज भी जो ज़ायरीन हैं, जो फॉरेनर्स हैं, जो यहाँ पर विजिटर्स हैं, वो दुनिया भर से आते हैं। दुनिया की ख़ास तौर पर जो तामीरात हैं उनमें से ये एक है और बर सगीर की टॉप 10 तामीरात में से एक शाहरुख आलम का ये जो मज़ार है, जो कि मुल्तान की इस वक्त पहचान है, उसको समझा जाता है। 3 इसके दाखिली दरवाज़े बनाए गए हैं और बड़ा ही एक फ़न तामीर का जो मुग़ल दौर की जो फ़न तामीर है उसका आकाश यहाँ पर दिखाई देता है। फयाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हिस्टोरियन, इनसे बात करेंगे। फयाज साहब, क्या हिस्ट्री है इसकी, दरबार की क्या हिस्ट्री है और शाहरुख आलम साहब रहमतुल्लाह अलैह उनकी क्या हिस्ट्री है? लोग अब कहाँ कहाँ से आते हैं ज़ियारत के लिए? ये हज़रत शाहरुख आलम नूरी हजूरी दूर दराज से, पाको हिंद से, भारत से और पूरे वर्ल्ड से तकरीबन लोग आते हैं और विजिटर भी आते हैं यहाँ हज़रत शाहरुख नूरी हजूरी के दरबार पे। और ये हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह सरकार के पोते हैं और सदरुद्दीन मोहम्मद आरिफ के बेटे हैं। ये मादरे वली भी थे, इन्होंने माँ के अंदर पेट में कुरान हिफ्ज़ किया था। और ये जो महल जो दरबार बना हुआ है, तुगलक बिन सुल्तान जो तुगलक बिन था, उसने आपने ये महल बनवाया था। तो उसको हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तान ने बशारत की कि ये बहुत बड़े वली हैं, कुतब हैं, इनकी बेहरमती होती है, मैं अपने कदम मुबारक सीधे नहीं कर सकता, ये महल इनको वक्फ़ किया जाए। फिर सरकार को वहाँ से निकाल के यहाँ मदफन किया जाए। ये जो इमारत है, बिल्डिंग है, इसको तकरीबन सुनने में जो है 800 साढ़े 800 साल हो गए हैं और 71 से लेकर 78 तक ये कुछ लकड़ी है जो रिपेयर हुई है। और इसमें माशाल्लाह बहुत ही हज़ारों की तादाद ज़ायरीन यहाँ डेली की तरह आते हैं। सब बता रहे थे कि जनाब ये जो फ़न तामीर है इसके अंदर जो है वो मुल्तानी काशीगरी का भी इस्तेमाल किया गया है। इसकी जो ईंटें हैं वो भी अभी 800-900 साल मकबरे की जो है वो पुरानी है और इसको प्रिजर्व किया गया 1971 में भी किया गया। अभी भी इसके ऊपर मेंटेनेंस का जो काम है वो हल्का फुल्का होता रहता है, लेकिन अभी भी ये असली हालत में मौजूद है। 1320 में ये मकबरा जो है वो तामीर किया गया था गयासुद्दीन तुगलक उस वक्त जो गवर्नर थे मुल्तान के, उनकी जानिब से, और तब से लेके अब तक ये जो मकबरा है ये अपनी असली हालत में मौजूद है। और यहाँ से अगर आप खड़े होकर देखें तो मुल्तान का पूरा जो शहर है वो भी आपको नज़र आता है, मुल्तान की आबादी आपको नज़र आती है। तो यहाँ शाहरुख आलम का दरबार है जो कि इस वक्त मुल्तान की पूरे की पहचान है और दूर दुनिया भर से, ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि भारत चोलिस्तान से भी जो ज़ायरीन है वो नंगे कदम भी सिंध से हमने देखा कि लोग यहाँ पर आते हैं, मन्नतें मुरादें मांगते हैं, हज़रत शाहरुख आलम के पास आते हैं। और जो विजिटर्स हैं दुनिया भर के वो यहाँ पर आते हैं और इस फ़न तामीर को देखते हैं, यहाँ पर इस तामीर को देख के जो है वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और आज भी ये जो फ़न तामीर है ये मुल्तान की पहचान है।